क्या फायदा मुझे तुम्हारे जैसे भतीजे का जो मुझे खाने को मांस ही न ला कर दे सके। जब भी तुम्हारी किसी पक्षी से लड़ाई होती है तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। चाची चील, आप चिंता न करें, मैं 1-2 दिन में आपके लिए किसी नरम नरम मांस का बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ कैसे आए थे? चाची चील, वो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घर के सामने से गुजरता है। आप उसे मना करें, मेरी जवान पत्नी है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मोटी चोंच वाला मेरे घर के सामने से गुजरे। तुम जाओ भतीजे, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि वो आज ही तोते को यहाँ से गुजरने से मना कर देगी, मगर हमें अब चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएगी। वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची चील को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्लान तैयार करते हैं। मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे साथ जाना, हम इकट्ठे जाएंगे। कुकू की मम्मा, जाने दे इसे, अब कुकू बड़ा हो गया है, इसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे बेटे को। देखा देखा मम्मा, मैं ना कहता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। जाओ जाओ, तुम भी ले लो, जल्दी से जाओ और कबूतर से चावल ले लो। चावल? कहाँ है चावल? कबूतर चाचा अपने घर के सामने चावल बांट रहा है छोटे बच्चों को, तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि गोरी कौवी तो उसे अपनी चील चाची को खुश करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही है। कुकू जल्दी से कबूतर चाचा के घर की तरफ जाता है। कबूतर के घर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे ही कुकू घने जंगल में पहुंचता है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा जल्दी से सामने आ जाता है और कुकू को पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं अंकल कबूतर के घर से चावल लेने जा रहा हूँ। चावल तो खिलाएगी तुम्हें मेरी चील चाची। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। मेरा दिल डर रहा है, अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। मैं अपने बेटे को देखने नदी पर जा रही हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चलो हम उसे नदी पर देखने जाते हैं। कुकू के मम्मा पापा कुकू के पीछे नदी पर आते हैं। यहाँ तो कुकू नहीं है। वो कहाँ जा सकता है, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। मगर यहाँ दुश्मन बहुत है। मैं कहती थी ना कि मेरे बेटे को अकेले ना भेजें। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू, हमारा बेटा आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, कुकू यहाँ तो नहीं है। आप जल्दी से कौवों के घर जाएं। आजकल दुष्ट कौवों के चील से बहुत गहरे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवे। जल्दी चलो कुकू की मम्मा, जल्दी चलो, हमारा कुकू जरूर खतरे में होगा। जब मम्मा और पापा चिड़िया कौवों के घर आते हैं तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो कौवे तो घर में नहीं है, वो मेरे बेटे को कहीं ले गए होंगे। कुकू के पापा कुछ करें। गुफा में रहती है वो बड़ी चील, हमें जल्दी से जाना होगा। हम अपने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को उस जालिम चील का भोजन नहीं बनने दूंगी। फिर पापा और मम्मा चिड़िया मिट्ठू और कबूतर को साथ लेकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। भतीजे, आज तो तुमने अपनी चाची को खुश कर दिया। चाची चील, ये तो एक बच्चा है चिड़िया का, इसे खा लें, फिर हम इसके मम्मा और पापा को भी अपने जाल में फंसाकर आपके पास ले आएंगे। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी और चील ने छोटे कुकू को बांधा हुआ था। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चिड़िया के बच्चे का सूप, आज तो स्वाद ही आ जाएगा। पी लेना, तुम भी पी लेना। मगर कौवे, मेरे पास नमक नहीं है। क्या तुम्हें नमक के पहाड़ का पता है कि कहाँ है? मुझे पता है चील चाची, मुझे पता है। मैं और कालू अभी नमक लेकर आते हैं।
हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने अभी तक कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कौवे ही आस्तीन का सांप निकले। मैं ना कहता था वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो जा रहे हैं कुकू के पापा, वो देखें कौवे कहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे चलो, सब मेरे पीछे चलो। फिर वो सब दोस्त कौवों के पीछे जाते हैं। कालू जी, क्या यही नमक है? हाँ गौरी, अब जल्दी से थोड़ा सा नमक लो। मेरा तो शोरबा पीने को बहुत दिल कर रहा है। हम पिलाते हैं तुम्हें शोरबा। दुष्ट कौवो, सब पकड़ लो इनको। फिर वो सब दोस्त मिलकर गौरी कौवी को पकड़कर एक रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। दुष्ट कौवे, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी गौरी को अभी के अभी मार देंगे। जाओ कालू, जल्दी जाओ। जो भी करो, किसी भी तरह कुकू को लेकर आओ, वरना ये सब मुझे मार देंगे। माफ कर दें पक्षियों, गलती हो गई। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को न मारना। मैं अभी कुकू को लेकर आता हूँ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है। वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, क्या कहूँ चील से, मैं कैसे चाची चील से कुकू को वापस लूँ? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। घबराया हुआ कालू कौवा चील के पास जाता है। बहुत बुरा हुआ चील चाची, बहुत बुरा हुआ। आपकी बहन के घर में आग लग गई है, आप जल्दी से जाएं। मेरी बहन, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ बहन। रोती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। मुझे छोड़ दें अंकल कौवे, मुझे छोड़ दें। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ। फिर कौवा कुकू को आजाद कर देता है और उसे साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पास पहुँच जाता है। ये रहा चिड़िया आपका बेटा, अब आप गौरी को छोड़ दें। याद रखना कौवे, अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। बहन, कहाँ लगी है आग? मुझे कौवे ने बताया है। नहीं, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी। उन्होंने जरूर तुमसे मजाक किया होगा। मजाक? और वो भी मुझसे? गुस्से में वो चील एक डंडा उठाकर कौवों के घर की तरफ जाती है। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू, खिड़की के रास्ते भागो, भागो कालू। फिर कौवा और कौवी खिड़की के रास्ते घर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाते हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक गुफा में जाते हैं और वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। रानू चिड़िया उस किताब को उठा लाती है और वो किताब थी एक जादुई किताब जो कोई भी खाने की चीज निकाल कर दे सकती थी। अब देखिए आगे। गौरी कौवी नदी पर पानी पीने जाती है तो वो देखती है कि बुलबुल एक बड़ा सा कटोरा उठाए रानू चिड़िया के घर की तरफ जा रही थी। गौरी बुलबुल को आवाज देती है, बुलबुल, बुलबुल बहन, जरा इधर तो आना। हाँ गौरी बहन, क्या बात है? ये इतना बड़ा कटोरा उठाए कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता रानू चिड़िया सब पक्षियों को उनकी मनपसंद चीजें दे रही है। जो भी खाना चाहो वो रानू चिड़िया को बता दो और रानू चिड़िया वो दे देगी। बुलबुल की बात सुनकर गौरी कौवी तुरंत अपने घर जाए। कालू पति जी, आपको पता है कि वो रानू चिड़िया पता नहीं कहाँ से भोजन निकाल निकाल कर पक्षियों को दे रही है। अच्छा, ऐसी बात है तो और क्या, जाओ तुम भी जाकर भोजन ले आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, तुम कहाँ से इतना भोजन ले आई हो जो सबको बांटती जा रही हो? कालू भाई, हमारे तो दिन बदल गए। आपको याद है कि गुफा में एक पुरानी किताब पड़ी थी? असल में वो एक जादुई किताब है। उस किताब से जो भी चीज मांगो वो आपको तुरंत निकाल कर दे देती है। अच्छा, तो फिर दो मुझे। क्या कालू भाई, आपको कौन सी चीज खाने को चाहिए? मुझे वो सारी की सारी किताब चाहिए। वो किताब पहले मैंने वहाँ देखी थी, वो किताब मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन कालू भाई, आपने तो वो किताब फेंक दी थी। मैं आपको किताब नहीं दे सकती। आपको जो भी चीज खाने को चाहिए वो मैं दे दूंगी। चुपचाप मुझे वो किताब दे दो। नहीं दूंगी, मुझे पता है आप उस किताब का गलत इस्तेमाल करोगे। रानू चिड़िया ऐसा कहकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कालू कौवा
गुस्से से वहाँ से चला जाता है। समझती क्या है वो छोटी चिड़िया अपने आप को, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा गुस्से में घर जाता है। कालू, तुम भोजन लेने गए थे, वो कहाँ है? भोजन खाना है तो खुद ले आओ। ले आऊंगी खुद ही, और उसमें से एक भी दाना तुम्हें नहीं मिलेगा। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। अब तुम भी अपने पति की तरह मुझसे लड़ने आई हो? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है चिड़िया, मुझे भी भोजन दो। अच्छा, तुम बाहर रुको, मैं अभी भोजन लेकर आती। रानू चिड़िया घर के अंदर जाती है। गौरी भी चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और वहाँ जाकर जादुई किताब से भोजन मांगना शुरू करती है और फिर मंत्र बोलकर वो भोजन आना रोक देती है। भी चुपके से सब कुछ देख लेती है और रानू चिड़िया के बाहर आने से पहले वो जल्दी से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। ये लो तुम्हारा भोजन, अगर तुम्हें और कोई चीज भी चाहिए तो मुझे बता देना। धन्यवाद रानू चिड़िया। गौरी भोजन लेकर घर चली जाती है। वो भोजन खाना शुरू करती है। भूख तो कालू कौवे को भी लगी थी, वो भी साथ ही दाना खाना शुरू कर देता है। अब मेरे दाने में अपनी चोंच क्यों घुसा रहे हो? वो तो मैं गुस्से में था, रानू ने मुझे वो जादुई किताब नहीं दी। उसने नहीं दी तो क्या हुआ, हम दोनों रात को जाएंगे और वो किताब चुरा लाएंगे। लेकिन उस जादुई किताब से भोजन कैसे निकलता होगा? तुम्हें मैं इतनी सीधी लगती हूँ कि चुपचाप रानू से भोजन ले आऊं? मैं गौरी हूँ गौरी, मैं देख कर आई हूँ कि किताब से भोजन कैसे निकलता है और उसको रोकना कैसे है। वाह गौरी, तुम तो सच में बहुत शातिर हो। अब तो रात को वो किताब जरूर चुराएंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाते हैं और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानू चिड़िया ने वो किताब खिड़की के पास रखी थी। कालू कौवा अपना बड़ा सा पंख खिड़की की तरफ बढ़ाता है और वो किताब उठाकर वापस ले आता है और कौवे जादुई किताब चुराकर अपने घर भाग जाते हैं। दोनों कौवे किताब खोलते हैं। बताओ गौरी, पहले क्या चीज मांगे? कालू जी, पहले चावल मांगेंगे, मेरा चावल खाने को मन कर रहा है। जादुई किताब, जल्दी से चावल निकाल। जादुई किताब से एक तेज रोशनी निकलती है और उस किताब के अंदर से चावल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों जल्दी से चावल खाने लगते हैं। उस किताब से चावल निकलते ही रहते हैं। गौरी, अब मंत्र बोलकर इन चावलों का आना रोक दो। लेकिन गौरी को असल मंत्र भूल जाता है और वो खुद से ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। अंतर मंत्र चावल हो जाए शु मंत्र, लेकिन चावल आना नहीं रुकते। कालू, ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? अंतर मंत्र शंतर, चावल बंद हो जा, चावल आना रुक जा। लेकिन चावल तो और भी तेजी से निकलने लगते हैं। गौरी, जल्दी से सही मंत्र बोलो, पहले ही हम इन चावलों के नीचे आ गए हैं। अगर ये किताब ऐसे ही चावल निकालती रही तो हम तो यहीं मर जाएंगे। कालू जी, मुझे असल मंत्र भूल गया है। गौरी बार बार मंत्र पढ़ती है, लेकिन मंत्र गलत होने के कारण चावल किताब से निकलते ही रहते हैं और दोनों कौवे चावलों के ढेर के नीचे दब जाते हैं। सुबह हो जाती है। हमारी जादुई किताब कहाँ गई? अम्मा, जादुई किताब तो खिड़की के पास पड़ी थी, जरूर किसी ने हमारी जादुई किताब चुरा ली है। दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने बुलबुल खड़ी थी। रानो बहन, जल्दी साथ चलो, कालू और गौरी कौवी का सारा घर चावलों से भर चुका है। रानू चिड़िया और गुड़िया बुलबुल के साथ जाती हैं। जादुई किताब से चावल अभी भी निकल रहे थे। गुड़िया जल्दी से बोलती है, अंतर मंतर जंतर, भोजन बंद हो जा किताब के अंदर। चावल निकलना बंद हो जाते हैं। कालू और गौरी का सारा घर चावलों के ढेर से भर जाता है और वो दोनों लालची कौवे अपने लालच के कारण मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे जो जंगल के सब पक्षियों को बहुत तंग करते थे। वो खुद तो कोई काम करते नहीं थे और दूसरे पक्षियों को मारकर उनसे दाना छीन कर खाते थे। आज रानू चिड़िया बहुत दूर से दाना ढूंढ कर ला रही थी। वो दाना लेकर अपने घर वापस जा रही थी कि रास्ते में कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी चिड़िया को रोक लेते हैं।
कहाँ भागी जा रही हो कमजोर चिड़िया? प्लीज मुझे आज घर जाने दो। मेरी बेटी कब से भूखी है। मेरा दाना आज मत छीनो। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमसे ऐसी बातें करोगी और हम तुम पर दया करेंगे? चल चिड़िया, जल्दी से अपना दाना मुझे दे दो। नहीं दूंगी। चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। गौरी कौवी जल्दी से चिड़िया को पूंछ से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है और वह दोनों शैतान कौवे रानू चिड़िया से दाना छीनकर भाग जाते हैं। रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस जाती है। माँ, आप रो क्यों नहीं है? क्या आज फिर उन गंदे कौवों ने आपको तंग किया? बेटी, उन दुष्ट कौवों को तो जरा बराबर दया नहीं आई। मैं आपके लिए दाना लेकर आ रही थी, वो मुझसे छीन कर ले गए। वो जितना बुरा हमारे साथ करते हैं उनके साथ भी उतना ही बुरा होगा। दोनों पति पत्नी नदी किनारे बैठकर रानू चिड़िया का छीना हुआ दाना बहुत मजे लेकर खाते हैं और खूब हंसते हैं। अगले दिन कबूतर तोते के घर जाता है। कालू और गोरी कौवी भी रास्ते में बैठे हुए थे। वो कबूतर को जाता देखकर उसका पीछा करते हैं। तोते यार, क्या तुम्हारे पास दाना होगा? मेरी माँ आई हुई है। जो दाना मैं कल लेकर आया था, उस दाने में से आधा उन गंदे कौवों ने छीन लिया और आधा हमने रात को खा लिया। तुम चिंता मत करो कबूतर, मेरे पास मीठा फल है, तुम वो जाकर अपनी माँ को खिला देना। तोता कबूतर को मीठा फल देता है और कबूतर वो मीठा फल लेकर चला जाता है। जब वो रास्ते में जाता है तो कालू और गोरी उसे घेर लेते हैं। जल्दी से निकाल वो मीठा फल, वरना तुझे बहुत मारेंगे। मुझे जाने दो, मेरी माँ आई है, वो भूखी है। तो अपनी माँ को बताना था कि अपने घर से खा कर आती। ये मीठा फल तो हमारे पेट में जाएगा। कालू जल्दी से आगे होकर कबूतर को धक्का देता है। कबूतर दूर जा गिरता है। कालू और गोरी वो फल उठाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं और कबूतर बैठा रोता रहता है। कालू जी, ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट है। तोते के घर में ऐसे फल और भी होंगे। फिर कल तोते के घर जाते हैं, काफी दिन हो गए, उससे हमने कुछ छीना नहीं। अगले दिन वो दोनों दुष्ट कौवे तोते के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। जैसे ही तोता बाहर आता है, कालू कौवा तोते के सर पर डंडा मारता है और तोता बेहोश होकर गिर जाता है। दोनों तोते के घर के अंदर जाते हैं और सारे मीठे फल चुरा कर ले जाते हैं। रानू चिड़िया तोते के घर के पास से गुजरती है। तोते को बेहोश पड़ा देखकर वो नदी से पानी लाती है और तोते के मुंह पर छींटे मारती है। तोता होश में आ जाता है। तोते भाई, आपकी तबीयत ठीक है? मेरे फल और गौरी ने मुझे मारा और मेरे फल भी ले गए। मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं बचा। हम बेचारे मासूम पक्षी कहाँ जाएं? वो दुष्ट गंदे काले कलौटे कौवे हमारी जान कब बख्शेंगे? अगले दिन गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, आपको पता है कि कल क्या है? हाँ मेरी प्यारी बेटी, कल आपका जन्मदिन है। मैं कोशिश करूँगी कि आज ही आपका केक ले आऊँ। मम्मा, अगर उन कौवों ने आपसे केक छीन लिया तो? बेटी, आज मैं जंगल के दूसरे रास्ते से जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो जंगल के दूसरे रास्ते से अपना सफर शुरू करती है। वो रास्ता थोड़ा लंबा था। रानू चिड़िया बहुत देर तक उड़ती है और फिर वो बाजार पहुँच जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक मजेदार चॉकलेट केक लेती है, उसे पैक करवाती है और अपने घर की तरफ वापसी का सफर शुरू करती है। आज वो रानू चिड़िया कहीं नजर नहीं आ रही। उसे तंग करने में तो अलग ही मजा आता है। जरूर आज वो जंगल के दूसरे रास्ते से गई होगी। चलो हम दूसरे रास्ते के दरमियान जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों दुष्ट कौवे दूसरे रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी वहाँ से गुजरती है और वो दोनों कौवे रानू चिड़िया को घेर लेते हैं। रानू चिड़िया कौवों को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। कालू और गोरी, मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसका जन्मदिन खराब मत करो। जन्मदिन तो आते रहेंगे, वो फिर कभी मना लेना, लेकिन ये केक तो हम ही खाएंगे। वो दोनों कौवे केक भी छीन लेते हैं। रानू चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको आपके जन्मदिन पर खुश भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मम्मा। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो रात को सो जाती है, लेकिन गुड़िया बाहर बैठकर बहुत रोती है। मुझे कितनी खुशी थी अपने जन्मदिन की, लेकिन वो गंदे कौवे, उन्होंने मेरा जन्मदिन भी खराब कर दिया। वो गंदे कौवे यहाँ से दूर क्यों नहीं चले जाते?
गुड़िया बहुत रोती है और फिर अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। गुड़िया को एक सपना आता है जिसमें वो परी को देखती है। गुड़िया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल आप अपना जन्मदिन भी मनाओगी और वो कौवे भी यहाँ से दूर चले जाएंगे। जब आप सुबह उठोगी तो अपना संदूक खोलना, उसमें एक जादुई लाठी होगी जो उन कौवों की खूब धुलाई करेगी। जब गुड़िया सुबह उठती है तो उसे सच में अपने संदूक में से एक लाठी मिलती है। जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरी प्यारी बेटी। गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बेटी, मैं नहीं चाहती कि वो दुष्ट कौवे आपके जन्मदिन पर आपको तंग करे। मम्मा, आज हम उनको तंग करेंगे। गुड़िया अपनी लाठी उठाती है और अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। रास्ते में कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से रानू चिड़िया को तंग करते हैं। देखो देखो, आज गुड़िया भी आई है अपनी माँ के साथ। गुड़िया, अपने जन्मदिन का केक नहीं खिलाओगी? हम तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा देंगे, तुम्हें खूब तंग करेंगे। लाठी लाठी, इन कौवों को खूब मारो और इनको इस जंगल से भगा दो। लाठी उन कौवों के पास जाती है और उनको खूब मारती है। हाय, ये कौन हमें मार रहा है? हाय मेरी पूंछ! लाठी उन कौवों को मार मार कर उनके पंख लाल कर देती है। वो दोनों कौवे आगे आगे और लाठी उनके पीछे पीछे। जब तक वो दोनों दूसरे जंगल नहीं पहुंच जाते, लाठी उन कौवों की खूब पिटाई करती है और उनके पंख तोड़ देती है और वापस गुड़िया के पास आ जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को अपने सपने के बारे में बताती है। जब वो माँ बेटी वापस अपने घर आती हैं, तो उनके घर में एक बड़ा सा केक पड़ा था। गुड़िया को पता था कि वो केक परी ने भेजा है। मम्मा, हम सब पक्षियों को बुलाएंगे और फिर मैं अपना केक काटूंगी। फिर सब पक्षी मिलकर गुड़िया का जन्मदिन मनाते हैं। गुड़िया अपना केक काटती है और सब गुड़िया के जन्मदिन का केक खुशी खुशी खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।